नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि अभी तक जो पेच फंसे हुए थे उसको समाधान उसका करने में बीजेपी भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी। लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को आना पड़ा और अमित शाह की एंट्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लगभग सहमति बन गई, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जो शर्तें रखी थी उस शर्तों पर भी जो अमित शाह हैं उन्होंने आखिरी फैसला दे दिया। उन्होंने जो फार्मूला बनाया उस फार्मूले में जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ चिराग पासवान के लिए भी ऐसी जगह बनी है जिसके कारण चिराग पासवान भी उस ऑफर को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारी पार्टियां एनडीए की है उन सारी पार्टियों को देखते हुए और सबको खुश करने के लिए एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी खुश नजर आ रहे हैं और सबके बीच लगभग सहमति बन चुकी है। इसके लिए अमित शाह ने सबसे पहले जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की और इस बात की जानकारी ली कि अभी तक ये सीट शेयरिंग का फार्मूला बन क्यों नहीं पाया है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमति क्यों नहीं बन पाई है। और चिराग पासवान ने जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, चिराग पासवान की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठक चली और अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उसके साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो बिहार चुनाव को देख रहे हैं, जैसे बिहार के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनके साथ साथ बिहार में जो नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं भूपेंद्र यादव के सहयोग करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, इन सारे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की और सब लोगों ने बातचीत करने के बाद अमित शाह ने एक नया फार्मूला दिया, जिसके बाद अब लगभग एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है और उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड भी अब कुछ बोलने से मना कर रही है। जनता दल यूनाइटेड भी अब पूरी तरह से इस बात पर सहमत हो गई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की एक अलग समस्या थी और उस समस्या के लिए नीतीश कुमार और उनके कुछ जो सहयोगी, निकट सहयोगी नेता हैं वो बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो सीट शेयरिंग पर बातचीत हो उसमें किसी भी स्तर पर भाजपा और जदयू समान सीट पर चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच एक डिफरेंस होना चाहिए और वो डिफरेंस चाहे एक सीट को लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को पता है कि अगर एक बार उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ समान सीट का बंटवारा कर लिया तो फिर भाजपा और जदयू के बीच बिहार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और इसको लेकर नीतीश कुमार बिल्कुल दृढ़ थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि चाहे एक सीट ही ज़्यादा हो, लेकिन भाजपा से जनता दल यूनाइटेड की सीट ज़्यादा होनी चाहिए। और इस फार्मूले पर भी बातचीत जारी थी और भाजपा में जो मंथन चल रहा था उसमें अमित शाह के एंट्री होने के बाद इस समस्या का भी समाधान हो चुका है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब गठबंधन अलग थे और भाजपा से नीतीश कुमार अलग होकर राजद के साथ गठबंधन बनाए थे तो उस समय राजद और जदयू ने समान सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों ने 101 सीटें ली थी और उसके अलावा कांग्रेस को सीटें जो दी गई थी उसके जो महागठबंधन के फार्मूला थे उस पर ही अब चर्चा हो रही थी। लेकिन राजद के साथ समान सीट का बंटवारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ समान सीट का बंटवारे में अंतर है। दोनों के बीच जो अंतर रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी को लेकर है, इसी के कारण जदयू बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही सीटें नहीं मिलेगी जितनी जनता दल यूनाइटेड को मिलेगी। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही है बिहार का और अमित शाह ने भी ये इस बात की घोषणा कर दी थी कि जो एनडीए का चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार होंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार को
बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और जदयू को कुछ सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि पिछली बार हमने 42 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार हमें 40 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। लेकिन पिछली बार की स्थिति अलग थी और इस बार की स्थिति अलग है। पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो है वही सबसे बड़ी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान की पार्टी थी। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो थी लोजपा थी, रामविलास पासवान की पार्टी, इसलिए लोजपा को ज्यादा सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार गठबंधन बदल गए हैं और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं। तीसरे नंबर की पार्टी लोजपा हो सकती है। तो इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी को सीट जो दी जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी एक फार्मूला बनाया गया और पिछली बार जो जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी उसमें जो चर्चाएं हुई थी, अमित शाह ने उन सारी बातों पर फिर से चर्चा की और एक नया फार्मूला दिया जिसमें लोजपा के लिए भी जगह थी। तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने सीट फार्मूला दिया है, सीट शेयरिंग का फार्मूला दिया है, उसमें भाजपा को 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें ज्यादा नीतीश कुमार को दी, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए भाजपा ने फार्मूला दिया है। उसके अलावा जो 2 और पार्टियां अभी एनडीए में शामिल हुई है, जिसमें एक जो परमानेंट मेंबर है एनडीए का वो है लोजपा, यानी चिराग पासवान की पार्टी। तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 28 सीटें देने पर सहमति बनी है और दूसरी तरफ 11 सीटें जो होगी वो जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जाएगी। अब चिराग पासवान ने जो जेपी नड्डा से मुलाकात के समय सवाल उठाया था, वही सवाल यहां पर रिलेवेंट हुआ, क्योंकि चिराग पासवान जेपी नड्डा से बार बार ये कह रहे थे कि वहां पर जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को, यानी जनता दल यूनाइटेड को 1-2 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए और इसीलिए इस बात को अमित शाह ने गंभीरता से लिया और इसी पर जो आगे चर्चा हुई। चिराग पासवान से जब बात हुई तो उसमें जो पहले का फार्मूला था उसमें 25 सीटें देने पर सहमति बन रही थी चिराग पासवान को। इस बीच भी 25 सीटें ही चिराग पासवान को मिलेगी, लेकिन इस फार्मूले के तहत 28 सीटें दी जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया था उसी पर बातचीत हुई और पासवान मान चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होगा वो बंटवारा इसी आधार पर होगा जिसमें जदयू को ज्यादा सीटें दी जाए। और इसी फार्मूले पर बात बनी है कि 101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 103 सीट जो जनता दल यूनाइटेड, 28 सीट पर लोजपा और दूसरे तरफ 11 सीट पर जो लड़ने वाली है चुनाव वो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। लेकिन इसमें जो पेच फंसा है वो पेच इसी बात को लेके है कि अब जो चिराग पासवान करने वाले हैं उससे ये पूरा फार्मूला बनाने के लिए जो नीतीश कुमार इतनी मेहनत कर रहे थे उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगने वाला है और वो झटका जो लगेगा वो चिराग पासवान के तरफ से लगेगा। क्योंकि चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच जब बातचीत हुई थी तो उसमें जेपी नड्डा को उन्होंने कहा था कि भाजपा को अपनी सीटें बढ़ानी चाहिए और इसी पर आगे भी बात हुई और इस बात के लिए चिराग पासवान तैयार हो गए कि लोजपा इन सीटों के बंटवारे के बाद भी 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और 3 सीट बाद में भारतीय जनता पार्टी को दे देगी। यानी कि जो 101, 103, 28 और 11 का फार्मूला है, उस फार्मूले में जब चुनाव में जाएंगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी 104 उम्मीदवार उतारेगी और जनता दल यूनाइटेड 103 उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि ये जो सहमति बनी है वो अंतिम समय के लिए बनी है। सीट तो सबके पास अलग अलग होंगे, लेकिन आपस में ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं इसकी जिम्मेदारी दूसरी पार्टी की नहीं हो सकती है। अगर
ये सहमति बन गई तो उसके बाद चिराग पासवान चाहें तो 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दें। इससे नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और यही चिराग पासवान करने वाले हैं। ज़्यादा तो नहीं, 3 सीटें चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड 103 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो बातचीत अभी चल रही थी बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर, उसमें नीतीश कुमार इसी बात पे रिजिड थे और नीतीश कुमार की रिजिडिटी को भारतीय जनता पार्टी के इस फार्मूले में जगह दी गई है। लेकिन उसके बाद जो फार्मूला बनाया गया है उसमें नीतीश कुमार चारों खाने चित नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव में तो भाजपा के 104 उम्मीदवार होंगे और जदयू के 103 उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे ही भाजपा वहां पर बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। हालांकि चुनाव के रिजल्ट के बाद यह तय होगा कि किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी। जैसा कि अभी तक का जो बिहार का जो मूड दिख रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जदयू से कम 10 सीटें ज्यादा मिलने वाली है। और इसी के आधार पर जो पोल के बाद का पोस्ट पोल प्लान बना है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसी के आधार पर है कि इस बार भाजपा ज़्यादा सीटें लेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और दूसरे स्तर पर एक दलित चेहरा यानी कि चिराग पासवान को सरकार में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी, जिसमें वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। तो ये सारा फार्मूला लगभग तय हो चुका है और अमित शाह के एंट्री हो चुके हैं बिहार चुनाव में। अब वो पूरी तरह से बिहार की रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। सारे नेताओं से बातचीत हो चुकी है और अमित शाह अब कमान संभाल चुके हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए। और इस तरह से जो अब चुनाव की रणनीति बनेगी वो भाजपा को जीत दिलाने वाली होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।